हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी दुर्वा का चैप्टर 13 कपड़े की दुकान। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है आपका चैप्टर 13 यानी कि 13वां अध्याय। ठीक है, कपड़े की दुकान। शिक्षण बिंदु है यहाँ दिया हुआ, जैसे कि आओ, आइए, आना, मुझे, कपड़ा चाहिए। तो ये सब जो है ना पढ़ाने का यानी कि शिक्षण बिंदु है जो आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे है आपको यहाँ पर बताया जा रहा है अमर। अमर जो है ना वो बोलता है कि माँ दिवाली के अवसर पर मेरे लिए कौन सा कपड़ा खरीदोगी, यानी कि कपड़े की दुकान, कपड़े के बारे में ही यहाँ पे बातचीत हो रही है। ठीक है, अमर अपनी माँ को बोलता है कि माँ दिवाली के अवसर पर मेरे लिए कौन सा कपड़ा खरीदोगी। तो माँ बताती है तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताना बेटे, आज शाम को हम लोग बाज़ार चलेंगे। अमर बोलता है मैं भी बाज़ार चलूँगा माँ, मैं अपनी पसंद के कपड़े लूँगा। अनीता बोलती है मैं भी चलूँगी। पिता हाँ बेटे तुम दोनों तैयार हो जाना। चारों बाज़ार जाते हैं, कपड़े की दुकान पर पहुँचते हैं। ठीक है, ये दुकान है कपड़े की और चारों बाज़ार जाते हैं, दुकान पे पहुँचते हैं। अब दुकानदार क्या बोलते हैं, आइए विनोद भाई नमस्कार। पिता बोलते हैं नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप। दुकानदार बताता है आप सभी की शुभकामना से ठीक हो, आइए बैठिए। माँ बोलती है बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। दुकानदार बोलता है अभी दिखाता हूँ बहन जी, वीरू साहब के लिए चाय पानी ले आओ। माँ बोलती है नहीं नहीं चाय नहीं, सिर्फ पानी लाना। पिता बोलता है बेटी के लिए सूट का कपड़ा दिखाइए और पैंट शर्ट के कपड़े भी। अमर बेटे तू अपनी पसंद के कपड़े देखना। दुकानदार बोलता है नए पैंट पीस भी आए हैं, वीरू अच्छे कपड़े निकाल लाओ। अमर बोलता है अनीता तुम अपने लिए कपड़ा पसंद कर लो। दुकानदार बोलता है कि बेटे यह पैंट का कपड़ा देखो, यह बहुत अच्छा है। अमर बोलता है नहीं यह मुझे पसंद नहीं है, दूसरा कपड़ा दिखाइएगा। अनीता बोलती है माँ यह सूट बहुत अच्छा है। माँ बोलती है हाँ यह रंग अच्छा है लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है। दुकानदार यह लीजिए बढ़िया कपड़े में बिल्कुल नया नया आया है। माँ बोलती है इसका कपड़ा ठीक है। अमर तुम्हें यह कपड़ा पसंद है। तो अमर बोलता है हाँ अच्छा है माँ मेरी माँ बोलती है कि तेरी पसंद अच्छी होती है बेटे। अनीता बोलती है और मेरी पसंद माँ। तो माँ बोलती है तेरी पसंद भी। पिता बोलते हैं दोनों कपड़े पैक कर दीजिए। दुकानदार वीरू ये कपड़े पैक कर दो, यह लीजिए आपका बिल। पिता बोलता है धन्यवाद। ठीक है, सभी कपड़े ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब उसके बाद इसमें दिया हुआ है अभ्यास, पढ़ो और बोलो। ठीक है, जैसे कि बाजार, अच्छा, चाहिए, सिर्फ, लाना, पसंद है, दुकान, अपना, नमस्ते, जल्दी, रहना, सूट का कपड़ा, कपड़ा, दूसरा, धन्यवाद, ठीक, खरीदना, पैंट शर्ट के कपड़े। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर पढ़ो और समझो, पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तुम या आपके प्रयोग। ठीक है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आओ, क्या चाहिए, नाम क्या है, आप, आपको, आपका, आइए, क्या चाहिए, नाम क्या है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि तुम आओ, आप आइए, तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे, तुम आओ, आप आइए, तुम्हें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद है तू, आप, चिंता, फिक्र, नया, पुराना। ठीक है, आओ, आइए, जल्दी, शीघ्र, जल्दी, धीरे। इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आप आइए, आप चिंता, फिक्र, यानी कि कुछ अलग सा आपको इससे मिला जुला के एक शब्द तैयार करना है, एक वाक्य तैयार करना है। ठीक है, बैठो, बैठिए, धन्यवाद, शुक्रिया, अच्छा, बुरा, देखो, देखिए, सिर्फ, केवल, खरीदना, बेचना, पढ़ो, पढ़िए। ठीक है, उसके बाद है दे, दो, दीजिए, पियो, पीजिए, करो, कीजिए, ले लो, लीजिए। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। इसके बाद है नमूने के अनुसार लिखो। नमूना है झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलिए। अब देखिए यहाँ पर है कच्चे आम मत खाओ, आप कच्चे आम मत खाइए। यहाँ पर लिखेंगे
कच्चे आम मत खाओ, ठीक है, तो आप कच्चे आम मत खाइए। तुम अंदर मत आओ, तो आप अंदर मत आइए। तुम यहाँ मत बैठो, आप यहाँ मत बैठिए। कक्षा में शोर मत करो, आप कक्षा में शोर ना करें, या आप कक्षा में शोर मत कीजिए। कूड़ा इधर उधर मत फेंको, तो आप कूड़ा इधर उधर मत फेंकिए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पे रसूल ने कहा डैश विनोद भाई आइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रसूल ने कहा सिर्फ विनोद भाई आइए, ठीक है। दीपावली का त्यौहार कल नहीं परसों है, इसमें होगा परसों। मोहन डैश ना करो, हम तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आएंगे, ठीक है। मोहन चिंता ना करो, हम तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आएंगे। कोई तुम्हारी मदद करे तो कहना चाहिए धन्यवाद। मुझे शरबत नहीं डैश ठंडा पानी दीजिए, तो मुझे शरबत नहीं सिर्फ ठंडा पानी दीजिए। तो इस तरह से इसे पूरा करेंगे। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नमूना है। अब यहाँ पे यह पत्र अभी भेजो, वह पत्र कल भेजना। तो यह काम अभी करो, वह काम कल करना। यह फल अभी खाओ, वह फल कल खाना। यह पाठ अभी पढ़ो, वह पाठ कल पढ़ना, ठीक है। वे चीज़ें अभी लाओ, वह चीज़ें कल लाना, ठीक है। इस तरह से वाक्य इसमें बदलना है। उसके बाद फिर नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। सलमा के पास किताब नहीं है, तो सलमा को किताब चाहिए। अमर के पास पेंट नहीं है, अमर को पेंट चाहिए। शोभा के पास घड़ी नहीं है, शोभा को घड़ी चाहिए। गोपालन के पास कैमरा नहीं है, गोपालन को कैमरा चाहिए। आशा के पास कलम नहीं है, तो आशा को कलम चाहिए। नमूना, पिताजी को गरम चाय चाहिए, ठीक है, पिताजी को गरम चाय चाहिए। अब यहाँ पर सुधा को किताब चाहिए, सुधा को किताब चाहिए, लड़कों को फुटबॉल चाहिए, मुझे ताज़े फल चाहिए। अब प्रश्नों के उत्तर दो। कपड़े खरीदने कौन कौन गए थे, तो कौन कौन गए थे, अमर गया था, उसकी बहन गई थी अनीता, उसकी माँ और उसके पिताजी, चारों गए थे। लिख देंगे। दुकानदार ने कैसे कपड़े दिखाए, तो दुकानदार ने पैंट शर्ट के कपड़े दिखाए, सलवार सूट के दिखाए, ठीक है। माँ को अच्छे यानी कि अच्छे कपड़े दिखाए। माँ को सूट का कपड़ा क्यों पसंद नहीं आया, तो सूट का कपड़ा इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि उसका कपड़ा जो क्वालिटी था वो अच्छा नहीं था। दिवाली पर अमर को क्या चाहिए, तो दिवाली पर अमर को कपड़े चाहिए, पटाखे चाहिए। इस तरह से लिखेंगे। योग्यता विस्तार है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं का प्रयोग करते हुए चीज़ें खरीदने के लिए बातचीत का आयोजन करें। पहले अध्यापक छात्र संवाद करें, फिर छात्र आपस में, जैसे मुझे यह कपड़ा चाहिए, नहीं चाहिए, वह दिखाइए दीजिए, ठीक है। तुम्हें, आपको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, मुझे 1 किलो आलू, 1 पैकेट चाय चाहिए दीजिए, ठीक है, या मुझे 1 किलो आलू दीजिए। तो इस तरह से आप इसमें जो है ना वाक्य बनाएंगे तरह तरह से। इस सेंटेंस पे मतलब ये जो शब्द दिया हुआ है ना, इससे आप वाक्य बनाएंगे। तो आपका जो है ना ये हिंदी ध्रुवा का जो चैप्टर है 13 ये कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।